वो वर्ग भी आरोप लगाता है कि यहां पर भी देखिए कई बार गाय के नाम पर हत्या हो जाती है, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं। तो मैं ओवरऑल देश की बेहतरी के लिहाज सवाल पूछ रहा हूं, उससे सवाल मैं अतीकुर रहमान साहब है, बाकी लोगों से लगातार पूछ रहा हूं, तीखे सवाल पूछ रहा हूं मैं, और बिना किसी झिझक के सवाल पूछ रहा हूं आज में। लेकिन मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं मैं कि इस कट्टर पंथ को कैसे रोका जाएगा, क्योंकि ये कट्टर पंथ आखिर में हमारी आपकी आने वाली नस्लों को खराब कर रहा है, चाहे वो इस्लाम धर्म से हो या बाकी कहीं थोड़ा बहुत कहीं और से हो। घटनाएं हर तरफ से थोड़ी थोड़ी आ रही हैं, उधर तीखे सवाल है, लेकिन फिलहाल मेरा सवाल आपसे है। शुभांकर, मैं दो बातें कहना चाहता हूं। अब अपने आप पैनल पर देखिए, अतीकुर रहमान जो है कितने इफ परंतु बट लगा के इसको कंडेम करते हैं, और एक सज्जन जो सऊदी अरेबिया के लगातार जो है फितरे कसे जा रहे हैं उनके लिए, उसको देखिए वो किस तरह के फेवरेबल कर रहे हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सर तन से जुदा क्या ये अपने आप में कंडेम करने वाली लाइन नहीं है? आप उसको कंडेम करने के गट्स नहीं रखते हैं। आप फतवा निकालते हैं 30 साल पहले और उसके सर तन से आंखें फोड़ देते हैं उस व्यक्ति की जो लगातार टेस्ट है। आप ये कोई धोखेबाजी नहीं हुई अपने आप में। आप एक आदमी को साबोटेज कर रहे हैं, आप उस हिंदू धर्म से कैसे मिला सकते हैं? हिंदू धर्म की दो लाइनों में मैंने आपको बाइफरकेट नहीं, मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतनी कोशिश कर रहा हूं कि अगर पढ़े लिखे लोग, उस समाज से आने वाले लोग अपने अपने समाज को ये सही सलाह दें तो शायद चीजें बेहतर हो जाए बिना दाएं बाएं किए हुए। लेकिन अतीकुर रहमान साहब, मैं आपके पास आऊंगा और फिर मेरा सवाल बड़ा सीधा है। हमने बचपन से पढ़ा कि इस्लाम जो है वो शांति प्रिय लोग हैं, इस्लाम को मानने वाले जो फॉलोअर्स हैं वो अमन चैन वाले लोग हैं। फिर इसमें जो ये सर तन से जुदा की सोच आती है, क्या ये इस्लाम से इसका ताल्लुक है? क्या ये लोग इस्लामिक हैं या फिर इन्हें हम आतंकी सोच वाला कहेंगे? कोई भी व्यक्ति बिना लाग लपेट के अगर वो इस तरह की सोच को बढ़ावा देता है, सरतन से जुदा किया जाएगा, तो फिर वो इस्लाम को नहीं मानता। क्या आप जैसे इस्लामिक स्कॉलर इस बात को खुलकर नेशनल टीवी पर कह सकते हैं? शुभांकर जी, ना तो मैं इफ्स एंड बट्स में बिलीव करता हूं और ना टिट फॉर टैट में बिलीव करता हूं। इसीलिए संजीव उनियाल साहब ने जो कुछ भी बातें कही हैं, मैं उसका जवाब जानबूझकर आज रिजर्व रखूंगा। मैं आता हूं आपके सवाल के ऊपर कि सर तन से जुदा ना कुरानिक है, ना इस्लामिक है, ना हिंदुस्तान का कोई मुसलमान इसको मानता है। ये बॉर्डर पार का नारा है, और ये बॉर्डर पार का नारा चाहे कितनी भी कोशिशें हो जाए, हिंदुस्तान से आप इसके तार नहीं जोड़ सकते। जो कुछ भी ये लोग इसके अंदर यकीन कर रहे हैं या अमल ला रहे हैं, उनको आईपीसी तहत बखूबी सजा मिलेगी। यहां पर मैंने आपसे कहा, नुपुर शर्मा ने जो कुछ भी कहा वो माफी के लायक है। इस्लाम में उसको माफ किया जा सकता है। बल्कि यहां तक के मैंने लोगों से कहा कि जो गलती की थी उन्होंने, वो एक अनजानी गलती थी। अब यहां पर सवाल ये है, अगर हम सलूशन ढूंढना चाह रहे हैं प्रॉब्लम का, तो ये अच्छी बात सामने लाएगा कौन? हर तरह के मुसलमान को, हर एजेंडा के मुसलमान को, हर कम्युनिटी के मुसलमान की बात से बात मिलाना पड़ेगी आपको। और शुभांकर जी, मैं आपसे भी इसका समर्थन चाहूंगा। आपके चैनल पे उन मुसलमानों को आप लाइए जो इस सोच का आपको एंटीडोट दे सकते हैं। नहीं तो मैं आप बैठे सर, अतीकुर रहमान साहब, आप अगर बैठे हैं तो उस एंटीडोट के लिए आप बैठे हैं अतीकुर रहमान साहब। लेकिन मेरा मन में सवाल ये आता, आपने कहा कि देखिए ये बॉर्डर पार से आई सोच थी। जब मैं उमेश कोले की घटना को कवर कर रहा था तो पता लगा कि उसके 7 व्यक्ति जो उससे पैसे लिए था, जिसने उसकी बहन की शादी करवाई, उसके सारे खर्चे उठवाए, उसने उसका कत्ल करवा दिया। कन्हैया लाल की दुकान में जो पहुंचे थे वो कपड़ा सिलवाने के लिए पहुंचे थे। ये जो घटनाएं निकलकर सामने आ रही है, बॉर्डर पार वाले नहीं तो हमारे लोग हैं। अब इनके अंदर जो सोच आई होगी वो भी लाजिम बात है हमारे यहां से। अजमेर दरगाह में चिश्तियों का जिक्र हुआ, कितने नाम आए निकल कर आए, सलमान से लेकर 4-5 आए जो अपना घर बार कुर्बान करने को तैयार थे। ये तो वो लोग हैं जिनको हमने सम्मान दिया है। वहां दरगाह में तो हजारों हिंदू जाते हैं, लाखों हिंदू जाते हैं सालों साल। लेकिन अगर वही लोग इस तरह की बातों को बढ़ावा दे रहे और अजमेर में रैलियां निकालते हैं कि सरतन से जुदा, तो फिर ये बॉर्डर पार कैसे सर? और फिर इस पर आप तीखी टिप्पणी क्यों नहीं कर रहे? ये मेरे मन में सवाल है। सुबारकर जी, और किस जबान में आपको तीखी टिप्पणी चाहिए? अजमेर को इस तरह से जीरो इन किया गया कि जैसा कि आपने कहा कि हिंदू भाई भी वहां पर मत्था टेकते हैं। ये उन लोगों को बात चुभती है कि क्यों ये सेक्युलरिज्म का केंद्र बन गया है अजमेर और अजमेर की दरगाह। ये उन रूढ़िवादी और ऑर्थोडॉक्स लोगों को जो रेडिकल सोच रखते हैं, जिससे हम लड़ाई करने में आपका समर्थन चाह रहे हैं।
आप उन्हीं की सोच को बार बार रिपीट कर रहे हैं यहाँ पर। हमको उस सोच को तबाह करना है। तो कैसे तबाह होगी सर? आप जरा बताइए हमें, कैसे तबाह होगी? आप समझाइए मुझे। आप कंडेम कर रहे हैं, लेकिन आपकी बात को वो नहीं मान रहे। मुझे जानना ये है, मुझे आप ये समझाइए, जो इस वक्त दर्शक आपको देख रहा होगा, आज तक के माध्यम से करोड़ों लोग आपको देख रहे होंगे, ये सोच कैसे खत्म होगी? क्योंकि टीवी पर आप जैसे लोगों को सुन रहे हैं, लेकिन अगर आपकी बातों को सुनने के बाद वो जीवन में अमल नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर कैसे खत्म होगा? और फिर क्यों ना सवाल पूछे जाए? शुभांकर जी, सबसे पहले कुरान की उन अच्छी आयतों को सामने लाना पड़ेगा जिस पर आज तक के पर्दा जानबूझकर डाला गया है। मौलाना अबुल कलाम आजाद जब अपनी किताब में लिख रहे हैं कि हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों को काफिर नहीं कहा जा सकता, तो किस तरह से उन लोगों को मारा जा रहा है? सर तन से जुदा नारा काफिर कहकर उनको मारा जा रहा है। अरे हमारे हिंदू भाई काफिर नहीं है। ये तारीख फतेह मेरी आवाज के साथ आवाज कब मिलाएंगे? ये उस चीज पर पर्दा डालते हैं जानबूझकर, ताकि इस्लाम और मुसलमान बदनाम हो। इनका एजेंडा सामने आए और आपका समर्थन भी नहीं मिल रहा है मुझे। संजीव उनियाल जी, हमारा हिंदू तारिक भाई फतेह जुड़े हमारे साथ नहीं है जी। तारिक फतेह साहब, एक सेकेंड, मैं आ रहा हूं सर। तारिक फतेह साहब के पास में दोबारा जाऊंगा अभी, लेकिन एक बार संजीव उनियाल जी आप जरा बताइए। देखिए, यहां पर एक अपील तो बड़ी अच्छी की गई है, मुझे इनकी बात को मैं समर्थन भी कर रहा हूं कि जो ये अपील कर रही है बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर मेरे मन में सवाल यह आ रहा है कि इस अपील को बड़े पैमाने पर लोग स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? और जो फिर मैं कह रहा हूं, वो जो कट्टरपंथी सोच है, वो अगर थोड़े भी लोग हैं तो उनकी बात बहुत दूर तक जा रही है। और ऐसी आवाजें, अतीकुर रहमान जैसी आवाजें, जिनको वाकई में सुनना समझना चाहिए, जो शायद तिरंगे के असली रंगों में से एक आवाजें आ रही हैं, उनकी आवाजों को दरकिनार क्यों किया जा रहा है? अतीकुर रहमान जी की 2-3 बातों का मैं जवाब फटाफट दे दूंगा पहले, पर उससे पहले मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं शुभंकर, मैं 3 बातें कहता हूं। अगर इस तरह से साबोटेज करेंगे, इस तरह से जो 2 लोगों को सर तन से जुदा किया, 11 साल 12 साल की मित्रता को आपने 1 मिनट दरकिनारे करके उनकी जो है गर्दन कलम कर दी 1 मिनट में, तो ये विश्वास आपस का जिस दिन इस कम्युनिटी से, हिंदुस्तान में से 130 करोड़ लोगों के मन में से उठ जाएगा, उस दिन बहुत खतरनाक और भयावह स्थिति हो जाने वाली है रोडों पर। तो इसके लिए भी हम सबको समझना चाहिए। दूसरी बात, अतीकुर रहमान से मैं 3 बातें कहता हूं। अतीकुर रहमान जी की सोच अगर आप देखें बड़ी बारीकी से, करोड़ों दर्शक आज तक के माध्यम से शुभांकर कार्यक्रम देख रहे हैं, तो अतीकुर रहमान एक बात पर स्टिक करते हैं, कंडेम करना चाहिए, तो यू हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, पर साथ में तारिक फतेह को भी जो है कंडेम करते हैं वो। आप देखिए तारिक फतेह जो बेबाक बोलते हैं और कहते हैं कि यस, ये जो जुम्मे के दिन क्या करवाया जाता है, लाखों लोगों को, 20,000 लड़कियों को उठवाने का जो काम किया था, वो सारी बातें जब तय खोलते हैं तो उसका लगातार अपोज करते हैं अतीकुर रहमान। इसका मतलब ही सेलिंग इन 2 बोट्स। ठीक है।